राजस्थान के बांदीकुई में रहने वाले जुड़वा बहनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात लिखी। पीएम मोदी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनके मम्मी पापा का ट्रांसफर किया जाए जिसमें दोनों बहनों को उनका प्यार मिल सके। पत्र के साथ दोनों बहनों ने एक ड्राइंग भी बनाई है जिसमें उन्होंने अपने खुद के और मम्मी पापा के बीच की दूरी को बताया। 12 साल की अर्चिता और अर्चना जुड़वा बहनें हैं और उनके माता पिता सरकारी नौकरी में हैं और अलग अलग जगह रहते हैं। दोनों के बीच में 130 किलोमीटर की दूरी है। एएओ के पद पर काम कर रहे पिता देवपाल मीणा चौहटन में पदस्थ हैं, तो वहीं शिक्षिका मम्मी समदड़ी में तैनात हैं। अर्चिता और अर्चना का घर जयपुर में है, लेकिन मम्मी पापा के पास नहीं होने के कारण वे दोनों अपने चाचा के साथ बांदीकुई में रहती हैं। यहाँ से माता पिता और उनके बीच की दूरी 646 किलोमीटर है। तो ऐसे में बच्चियां परेशान हैं और माता पिता के प्यार को तरस रही हैं। कोई रास्ता नहीं मिलने पर दोनों बहनों ने मम्मी पापा के ट्रांसफर के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। और इसी खबर पर हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर स्वप्निल हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। स्वप्निल, काफी सेंसिटिव ये पूरा मामला लगा कि जहां बच्चियों ने अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए और ये जो बीच की उनकी दूरी है इसको खत्म करने के लिए ये पत्र लिखा है। क्या सोचते हैं आप इसको लेकर, क्योंकि काफी ऐसे और भी मामले होंगे जहां बच्चियां अपने माता पिता से अलग रहती हैं। देखिए क्या है चारू, इस बात को समझना पड़ेगा कि वैसे तो दुनिया भर में 4 मौसम होते हैं, लेकिन राजस्थान में एक एक्स्ट्रा मौसम होता है जिसको तबादलों का मौसम कहा जाता है, तबादला सीजन। ये एक ऐसा सीजन होता है जब कई जगहों से लोग दौड़ लगाते हैं जयपुर के लिए, लेकिन बीते कुछ समय से ट्रांसफर्स एक बड़ा इशू बना हुआ है। कुछ समय के लिए ट्रांसफर्स खुले तो आपने देखा होगा जयपुर में किस तरह से सचिवालय में, मंत्रालय में भीड़ लगी जी। ये एक सेंसिटिव इशू है। अगर वो लेटर मेरे सहयोगी जो हैं, देखिए आप टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसको वो फुल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस लेटर में सब कुछ है। इस लेटर में बचपन है, इस लेटर में मासूमियत है, इस लेटर में भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। स्वप्निल, मैं आपको रोकना चाहूंगी, और जो बच्ची है अर्चिता, जो दोनों बहनों में से एक बच्ची अर्चिता, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। एक बार उनका रुख कर लेते हैं और दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। अर्चिता, समाचार प्लस से मैं चारू कौशिक आपसे बात कर रही हूँ और एक पत्र आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है कि आपको अपने मम्मी पापा से मिलना है। वो लोग कहीं और रहते हैं और आप लोग कहीं और रहते हैं। क्या सोच इसके पीछे आपकी रही है और क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है जिसके चलते आपने ये पत्र लिखा? मुझे नमस्ते जी। मुझे मेरे मम्मी पापा की याद आती है और मैं स्कूल से आने के बाद उनसे बात कर लेती हूँ और मतलब शाम को बात कर लेती हूँ और रात में बात कर लेती हूँ, लेकिन मेरे को उनकी बहुत याद आती है। जी अर्चिता, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि वो लेटर में आपने क्या कुछ लिखा है, अगर वो आप बता दें। नहीं चारू, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, मैं अर्चिता से यहाँ पर बात करना चाहूंगा। अर्चिता, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है बच्चे, तो आप मुझे बताएंगे आप पापा मम्मी से कितने दिनों में मिल पाते हैं? 1 महीने में। रोज वीडियो कॉल पे बात होती है? हाँ। आप छुट्टियों पर उनके पास जाते हैं या वो आपके पास आते हैं? हम भी जाते हैं और वो भी आ जाते हैं कभी कभी। कितनी याद आती है बेटा आपको अपने मम्मी पापा की? आती तो बहुत ज्यादा है, मम्मी की ज्यादा आती है। तो जब आप पढ़ने बैठते हैं उस वक्त भी ये याद सताती है? आप पढ़ाई कैसे करती हैं? नहीं, पढ़ाई के वक्त तो नहीं, कभी कभी याद आती है। पढ़ाई के वक्त तो पढ़ाई करते हैं। तो आपने अभी तक किसी से रिक्वेस्ट की कि देखो हम कितने परेशान हैं, हमें हमारे मम्मी पापा के पास रहना है? आपने और किसी से भी रिक्वेस्ट की है क्या? आपने ये रिक्वेस्ट और किसी से भी की है अर्चिता? नहीं, वो तो मम्मी ने बताया था कि नहीं, मैं ना 3rd ग्रेड टीचर से ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, तो मैंने आपको ऐसा, ये आप ही की राइटिंग है बेटा? ये जो लेटर में लिखा है ये आप ही ने लिखा है? हाँ, मैंने ही लिखा है। आप प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं? हाँ। अरे क्या जानते हैं आप उनके बारे में? आपने उन्हीं से रिक्वेस्ट की है? मैंने उनके बहुत सारे परीक्षा पे चर्चा देखी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देखा था, इसलिए उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली थी। तो मैंने सोचा कि वो हमारी बात भी मानेंगे। अच्छा, तो आपको ये लगता है प्रधानमंत्री मोदी आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं? हाँ, वो बहुत अच्छे आदमी है, इसलिए वो मेरी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं।
अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि इस वक्त हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आपको सुन रहे हों, अगर मैं आपसे कहूं कि हम थोड़ी देर में इसको YouTube पर डालेंगे तो ये बात प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच जाएगी, तो आप क्या कहना चाहोगे प्रधानमंत्री मोदी से? आप कुछ कहना चाहोगे अर्चिता? मैं पहले तो मोदी जी को नमस्ते बोलूंगी और ऐसे बोलूंगी कि मेरे मम्मी पापा का ट्रांसफर जयपुर कर दीजिए ताकि मैं उनके साथ रह सकूं और उधर पढ़ाई कर सकूं और मेरी बहन भी उधर पढ़ाई कर सके। अच्छा बच्चा, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ अर्चिता, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आपकी हैंडराइटिंग हमसे भी बहुत अच्छी है, पर आपकी ड्राइंग भी हमसे बेटर है। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको इस लेटर में ड्राइंग बनानी चाहिए? वो तो मैं डिस्टेंस दिखाने के लिए ड्राइंग बना रही थी, मेरी बहन ने बनाई थी ड्राइंग। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो आपने दो बच्चे बनाए हैं ये अर्चिता है और अर्चना है ना? हाँ। और बीच में जो आपने घर बनाया है किलोमीटर लिखकर, वो आपका जयपुर वाला घर है? नहीं, जयपुर में फ्लैट है हमारा। अच्छा, तो आप वो चाहते हो फ्लैट कि की सब अब जयपुर, मतलब आप भी जयपुर में आकर पढ़ाई करना चाहते हो? हाँ। अरे वाह, क्या क्या पढ़ना है आपको? आपके मुझे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है IPS बेटा? बनना है। नहीं चारू, आप बात करें। अर्चिता, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ। तो अर्चिता, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जयपुर आकर आप लोग क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ हमारे लिए पापा ने 2 साल पहले ही फ्लैट ले लिया था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अभी वो हमारा रूम खाली पड़ा है उधर। तो बेटा कितने लंबे लंबे समय के बाद मिलते हो आप पापा मम्मी से? क्या? चारू। अर्चिता, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कितने समय में अपने मम्मी पापा से मिलते हो, मतलब कितना गैप आ जाता है, कितने दिनों में आपकी मुलाकात होती है उनसे? 1-2 महीने का गैप आ जाता है, वो एक बार मिलने आते हैं। जी, तो जिस तरीके से आपने ट्रांसफर करवाने की बात अभी इस लेटर में लिखी है, क्या इससे पहले भी आपने किसी से ये बात कही है कि आप चाहते हो कि अपने आपके जो मम्मी पापा हैं उनका ट्रांसफर जयपुर में हो जाए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अर्चिता, आपकी बहन भी है अर्चना, उसकी भी पिक्चर आपने बनाई है इस लेटर के अंदर, क्या वो भी आपके साथ है? हाँ। बेटा पापा मम्मी भी अलग अलग जगह काम करते हैं? हाँ, मम्मा समदड़ी में काम करते हैं और पापा चौटन में काम करते हैं। अच्छा ठीक है चारू, आप अर्चिता अगर आपके साथ अर्चना भी है तो उनसे भी हम बात कर सकते हैं क्या? हाँ, वो इधर ही है। हेलो, हमारी अर्चना से बात करवाइए। करिए बात। नमस्ते सर, मैं अर्चना बोल रही हूँ। अर्चना, कैसी हैं आप? ठीक है। तो अर्चना, ये लेटर आपने लिखा है और इसमें जो ड्राइंग है वो आपने बनाई है। ये ड्राइंग बहुत ही खूबसूरत है, जिस तरीके से आपने डिस्टेंस यहाँ पर लिखा है कि कितनी दूरी पे आपके मम्मी पापा रहते हैं और आप लोग उनसे कितना ज्यादा दूर रहते हैं। मुझे ड्राइंग बनाने का शौक था, इसलिए मैंने बना दी थी। तो मम्मी पापा की बहुत याद आती है आपको? बहुत कम समय में मिलना होता है आप लोगों का? हाँ। तो ये लेटर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, साथ ही इस लेटर में आपने ये बात लिखी है कि उनके जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि जैसे, क्या कुछ आपको सीखने को मिला है इन अभियानों के जरिए? हमें उनके अभियान को देख के उम्मीद मिली कि मोदी जी हमारी बात जरूर मानेंगे। और इसलिए आपने ये लेटर लिखा है पीएम मोदी को? हाँ। आपको लगता है आपकी जो प्रॉब्लम है उसको प्रधानमंत्री मोदी दूर कर देंगे? हाँ। तो स्वप्निल, आप देख सकते हैं कितनी उम्मीदें हैं यहाँ पर इन दोनों बच्चियों को, और जिस तरीके से ये लेटर बनाया गया है और सबसे खूबसूरत ये ड्राइंग है इसमें, क्योंकि पूरा डिस्टेंस यहाँ पर जो है ना वो पूरा नजर आ रहा है इस तस्वीर के अंदर, और साथ ही जो प्रॉब्लम्स ये लोग फेस कर रहे हैं वो भी इस लेटर के जरिए समझ में आ यहाँ रही पर है। चारू, अर्चिता और अर्चना, मैं आप दोनों को थैंक यू कहता हूँ समाचार प्लस के साथ जुड़ने के लिए। बेटा आपने जो लेटर लिखा है
उसको आप जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाने की पूरी कोशिश हमारा चैनल करेगा। बहुत बहुत थैंक यू आपको, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात आपने हमारे साथ रखी, हमारे साथ शेयर की। चारू, जैसा कि आप कह रही थी, इस लेटर को देखिए आप, एक तो हैंड राइटिंग देखिए चारू, और ड्राइंग देखिए आप। इसके अलावा मैं आपसे कह रहा था कि देखिए इसमें क्या कुछ नहीं है, इसमें मासूमियत है, इसमें बचपना है, एक मासूम सी रिक्वेस्ट है और एक भरोसा है एक ऐसी शख्सियत पर जो कि पहचान रखता है दुनिया भर में एक अलग तरह की। उसे वर्ल्ड लीडर यूं ही नहीं कहा जाता। छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि अगर मोदी जी तक बात पहुंची तो हो सकता है काम हो जाए। और देखिए, आप कोई बड़ी रिक्वेस्ट नहीं है, अगर आप ड्राइंग को ध्यान से देखेंगे जो कि हम अपने स्क्रीन पर चला भी रहे हैं, उसमें ड्राइंग के जरिए उसने बताया है कि उसके पापा चौटन में हैं, किस पोस्ट पर हैं, फिर उसने मम्मी का फोटो बनाया है, बताया कि वो टीचर है, समदड़ी में है और दोनों के बीच में 130 किलोमीटर का गैप है। हो सकता है कि ये अप डाउन करते हो या अप डाउन ना करते हो, हमें नहीं पता ये साथ में रहते हैं या नहीं रहते हैं। इनका जयपुर में एक फ्लैट है, जैसा कि अर्चना बता रही थी, वहाँ पर वो अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे, पेरेंट्स के साथ दूर रहकर पढ़ाई करना कितना मुश्किल हो जाता है और कितना कठिन रहता है। आप मम्मी पापा से तो जिद कर सकते हैं कि हमें चॉकलेट चाहिए, हमें खाने के लिए चाहिए, आप चाचा चाची से भी जिद कर सकते हैं, लेकिन कब तक? एक छोटी सी झिझक भी होती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाचा चाची उन्हें बिल्कुल अपने बच्चे की तरह वहाँ पर रखते होंगे, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उनकी याद इन बच्चों को सताती है। उन्हें एक लेटर मिलता है और फिर ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। मुझे लगता है इस खबर का सामने आना बहुत ज़रूरी था। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र भी यहाँ पर खड़े हैं। धर्मेंद्र, 2 पल के लिए आप इधर आइए, मैं आपको यहाँ पर बुला रहा हूँ। दरअसल इस लेटर को धर्मेंद्र ने ही मुझ तक पहुँचाया था। और धर्मेंद्र, अगर देख, आपको सबसे खास क्या लगा इसमें धर्मेंद्र? देखिए, उनकी जो मार्मिक अपील है, मार्मिक भाषा में जो लेटर लिखा है उन्होंने, बहुत ही अलग तरह का लेटर है ये। उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधा लिखा है, ना कि राज्य सरकार को। उनको लगता है कि उनकी बात वहाँ तक पहुँचेगी और ये वास्तव में लेटर जो वहाँ तक पहुँचेगा भी। हमारा चैनल जो इनकी बात को, लेकिन ट्रांसफर एक बड़ा टिपिकल इशू है धर्मेंद्र, आप भी जानते हैं। अभी देखिए कुछ दिनों के लिए खुला और कितनी भीड़ लग गई, तबादला सीजन यहाँ पर चलता है। ये इसको लॉजिकली टैकल करना, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो बच्चों को समझाना, ये बड़ा टेढ़ी खीर हो जाएगा। बिल्कुल टेक्निकल मामला है इसमें। देखिए, जो मंत्री है वो एक ही है, दोनों का डिपार्टमेंट। एक पंचायत राज का मामला है, एक शिक्षा विभाग का मामला है। शिक्षा विभाग में चूंकि ट्रांसफर हुए नहीं है, पंचायत राज में हुए हैं, लेकिन मामला चूंकि बाद में सामने आया है। तो मदन दिलावर जी कह चुके हैं ना, शिक्षा विभाग लोकसभा के बाद में होंगे, है ना। तो अब ये मामला देखेंगे, उन्होंने कहा भी है कि हम इस मामले को दिखवाएंगे और जो हो सकेगा हम करेंगे। अच्छा, आपसे कहा है? हाँ बिल्कुल, बात हुई हमारी, समाचार प्लस से एक्सक्लूसिवली कहा है। देखिए धर्मेंद्र, हमें ये बता रहे हैं चारू, ये भी एक खुशखबरी है। ये मार्मिक अपील प्रधानमंत्री मोदी से पहले शिक्षा मंत्री तक भी पहुंची है, प्रधानमंत्री मोदी तक भी पहुंचेगी, इसकी गारंटी तो अब हो चुकी है। लेकिन मदन दिलावर जी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि हाँ, मार्मिक मामला है, इमोशनल मामला है, बच्चों को माँ बाप की जरूरत है, हम इस दिशा में देखेंगे। 12 साल की जुड़वा बच्चियां हैं और मदन दिलावर ने कहा है कि हम इस इश्यू को दिखवाएंगे और लोकसभा के बाद जब भी खुले, उससे पहले भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोकसभा के बाद जब भी तबादले खुलते हैं उस वक्त के आसपास मदन दिलावर इसे याद रखेंगे। हमने ये बात मदन दिलावर तक पहुंचाई है ना? बिल्कुल पहुंचा दी है। उन्होंने कहा, हमें भरोसा भी दिलाया है जैसे ही तबादला। स्वप्निल, आपको रोकना चाहूंगी और इसी के साथ छगन सिंह राठौर, कार्यवाहक डीईओ बालोतरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। छगन जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। एक लेटर समाचार प्लस पे हमको मिला है, 2 बहनों का है जो अपील कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि उनके मम्मी पापा का ट्रांसफर जयपुर में हो जाए। इस मामले की जानकारी है आपको? हाँ जी मैम, ऐसा जो इशू है ना, तो ये राज्य सरकार के इस तरह का मामला है और फिलहाल ट्रांसफर जो है अभी हो नहीं रही है। ठीक है ना, जब भी ट्रांसफर होगी तो उस स्थिति में इसको प्रायोरिटी में शिक्षा मंत्री द्वारा जो है ले लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस बारे में जो है अपन ये नहीं कह सकते कि इनकी ट्रांसफर जो है अब कर दी जाए। सब सर टेक्निकलिटीज थोड़ा सा समझाइए, कहाँ पर प्रॉब्लम है या क्यों नहीं हो सकता था? सर, ट्रांसफर करना तो सरकार का मामला है, हमारे स्तर पे नहीं है सर। ये हमारे स्तर पे नहीं है सर। जी 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 छगन जी, लेकिन बात करें इन जिलों की, समदड़ी की, चौटन की, तो प्रतिबंधित जिले हैं और कम उम्मीदें होती है ट्रांसफर होने की। लोग यहाँ पर उम्र निकाल देते हैं काम करते करते। तो ये थे हमारे साथ छगन सिंह राठौर, कार्यवाहक डीईओ बालोतरा, फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ।
और साथ ही समाचार प्लस ने अर्चना और अर्चिता के माता पिता से भी बातचीत करने की कोशिश की थी इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन सरकारी कर्मचारी हैं वो दोनों और इसलिए खुलकर अपनी बात स्क्रीन पर नहीं रख सकते हैं। तो ये काफी सेंसिटिव मुद्दा है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको ये पत्र दिखा रहे हैं। अर्चना और अर्चिता ने ये पत्र लिखा है और मम्मी पापा के ट्रांसफर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन दोनों बच्चियों ने ये अपील की है कि इनके मम्मी पापा का ट्रांसफर जयपुर में हो जाए और जयपुर में ही ये रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए तबादले नहीं हो रहे हैं। और शिक्षकों के तबादलों की बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद में तबादले होंगे।